साथियों नमस्कार, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। लखनऊ में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे मिशन कर्मियों ने शहीद हुए साथियों को श्रद्धांजलि देते हुए 1 किलोमीटर लंबी कतार में निकाला कैंडल मार्च। आला अधिकारियों से HR पॉलिसी लागू करने की मांग, जिससे कर्मियों को थोड़ी राहत मिल सके। जैसा कि आपको पता है, 30 नवंबर से प्रदेश व्यापी हड़ताल करके उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन कर्मियों ने आंदोलन की मुहिम छेड़ी है। अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर पूरे 75 के 75 जिले कार्य बहिष्कार करके अपने बकाया लाभों मांगों को लेकर इको गार्डन में डटे हुए हैं। आज आंदोलन के 19वें दिन 75 जनपदों को एक साथ कार्य बहिष्कार पर रहने से ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित यह योजना अपनों की ही बेरुखी से हाशिए पर नज़र आ रही है, क्योंकि दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में समूचे प्रदेश में इस योजना को बल देने वाले समस्त जिला मिशन प्रबंधक, ब्लॉक मिशन प्रबंधक, कंप्यूटर ऑपरेटर सहित समस्त मिशन कर्मी कार्य बहिष्कार पर हैं और अपना डेरा आंदोलन स्थल लखनऊ के इको गार्डन में एकत्रित हैं। आपको बताते चलें कि आंदोलन को तेज होता देख मिशन मुख्यालय के आला अधिकारियों ने मिशन मुख्यालय में 2 बार वार्ता करके यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष योगेश मोगाजी की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल को कार्य बहिष्कार को ख़त्म करने हेतु दबाव बनाया जा चुका है। लेकिन यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक धरातल पर हमारे लंबित लाभ हमें प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हालांकि मिशन मुख्यालय के आला अधिकारियों का कहना है कि समस्त मिशन कर्मी कुछ वक्त और दे दें और अपने कार्य बहिष्कार को ख़त्म करके वापस काम पर आ जाएं। लेकिन कई बार मिशन मुख्यालय के इस प्रकार के झूठे आश्वासन मिलने से मिशन कर्मियों में रोष व्याप्त है और इस बार कोरे आश्वासन पर यकीन कर लिया जाए, इसका उनके पास कोई कारण नहीं है। इको गार्डन में समस्त जनपदों से मिशन कर्मियों का तांता लगा हुआ है एवं समस्त जनपदों के मिशन कर्मी अपनी मांगों को लेकर धरने पर अड़े हुए हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष योगेश मोगाजी ने आंदोलन को और तेज गति देने की बात कहते हुए बताया कि मिशन मुख्यालय के आला अधिकारियों की हमारी मांगों को लेकर शुरू से ही उदासीन हैं और शासन तक हमारी बात को पहुंचने नहीं दे रहे। मिशन में बैठे आला अधिकारी शासन में बैठे जनप्रतिनिधियों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि हमारी मानव संसाधन नियमावली में साफ तौर पर जो मांगें हम मांग रहे हैं वह पूर्व से उनकी HR पॉलिसी में सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं। इसके बाद भी मिशन के आला अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अपील करते हुए सुध लेते हुए HR पॉलिसी में निहित मांगों को पूरी करने की बात कही है। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन कर्मचारी यूनियन ने एक नया मोड़ ले लिया है। आज समूचे उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार के बढ़ते क्रम में इको गार्डन में एक जनसभा आयोजित की, जिस जनसभा में प्रदेश अध्यक्ष योगेश मोगाजी ने मेडिकल और इंश्योरेंस पॉलिसी के अभाव में मृतक हुए कर्मियों के परिवार को प्रतिपूर्ति न मिलने एवं उनकी याद में श्रद्धांजलि सभा को संबोधित किया। इसके उपरांत 75 जनपदों से आए हुए मिशन कर्मी अपने हाथों में अपनी प्रमुख मांगों के नारों की दफ्तियां एवं मोमबत्तियों को हाथ में लेकर कैंडल मार्च रैली निकाली, जो जिया मऊ मार्ग से होते हुए 1090 चौराहे पर समाप्त की गई, जिनमें पुरुषों के साथ साथ महिला शक्ति भी साथ रही। आखिर क्या मांगे हैं मिशन कर्मियों की, जिनके कारण उन्हें लखनऊ की सड़कों पर इतनी बड़ी संख्या में उतरना पड़ा? आपको बताते चलें कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के समस्त कर्मचारी अपनी कागजों में लागू मानव संसाधन पॉलिसी के अनुसार लाभ न दिए जाने के कारण अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। मानव संसाधन पॉलिसी के अनुसार ये मिशन कर्मियों की प्रमुख मांगें हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत समस्त कर्मचारियों को उनके नियुक्ति के समय से प्रतिवर्ष 7% वार्षिक वेतन वृद्धि दिया जाना था, जो कि पिछले 10 सालों से लंबित है। इसी क्रम में सभी कर्मचारी का मेडिकल इंश्योरेंस तथा एक्सीडेंटल बीमा पॉलिसी भी लंबित है। अपने घर परिवार समाज से दूर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए उनके परिवार के नज़दीक काम करने का मौका मिले, जबकि ट्रांसफ़र पर भी रोक लगा दी गई थी। बीमा पॉलिसी के अभाव में अपनी जान गंवा चुके कर्मचारियों के परिवार को मिलने वाली प्रतिपूर्ति
सभी कार्मिकों को HR पॉलिसी के अनुसार पूर्व में प्रदत्त अलाउंसेस जो पिछले 5 वर्षों से बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से उनके प्रभावी वेतन पहले से भी कम हो गया है। भत्तों को पुनः चालू किया जाए और बकाया का भी भुगतान किया जाना है। बिना किसी ठोस आधार के बाहर निकाले गए कर्मचारियों को पुनः काम पर वापस लिया जाए। उपरोक्त मांगों को लेकर मिशन कर्मियों का पिछले 10 वर्षों में लगातार शोषण किया जा रहा है। इसलिए मिशन कर्मियों ने कैंडल मार्च रैली निकालकर शासन प्रशासन को जगाने का काम किया है, ताकि शासन प्रशासन इनकी सुध ले और इनकी मांगों को पूरा करे। अब आइए आगे देखते हैं कि संगठन के प्रदेश अध्यक्ष योगेश मोगा जी ने मीडिया से क्या कहा। आईडी पे आईडी ना रखिए। सर, आप इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है? हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि UPSRLM के कर्मचारी हैं और हमारी 10 साल पूर्व से जो HR पॉलिसी लागू है, जिसमें हम लोगों को वार्षिक वेतन वृद्धि थी और ट्रांसफ़र किया जाता था लोगों का, और इसके सिवा जो भत्ते दिए जा रहे थे उन पर रोक लगा दी गई है। वेतन वृद्धि आज तक नहीं दी गई। 10 साल पुराने वेतन पर लोग कार्य करने को बाध्य हैं। इसके सिवा भत्तों बंद करने से जो हमारी इफेक्टिव सैलरी है और कम हो गई है। इंक्रीमेंट तो मिला ही नहीं, सैलरी और कम हो गई है। इसके सिवा जो हमारे साथी मृत्यु को प्राप्त हुए, क्योंकि हमारे यहाँ पे मेडिकल पॉलिसी और इंश्योरेंस पॉलिसी लागू नहीं है। हमारे संस्थान द्वारा लागू करने के बावजूद भी उसका लाभ किसी भी कर्मी को नहीं दिया गया। तो आज अगर कोई कर्मी मृत्यु को प्राप्त होता है या उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको, उसके परिवार को कोई लाभ हमारी संस्था UPSRLM द्वारा नहीं दिया जाता। तो इससे इन सब चीज़ों से परेशान होकर के, क्योंकि एक कर्मचारी के लिए उसकी सैलरी और अलाउंस ही सब कुछ होता है, और अगर वो असंवैधानिक तरीके से या फिर ये छद्म तरीके से रोक दिए जाएँ या उनको नहीं दिया जा रहा है, तो इससे बढ़ करके हमारे लिए शोषण की बात कोई और नहीं हो सकती। और ये आश्वासन लगातार देते रहे कि हम ये चीज़ें आपको दे रहे हैं। हमारी पॉलिसी में लगातार पत्राचार होते रहे कि भाई ये चीज़ें आपको मिलनी है, ये तय हो गई हैं, फिलहाल वहाँ से पास है, वहाँ रुक गई हैं। तो ये तकरीबन लॉलीपॉप जैसा माहौल रहा और हाथ में किसी को कुछ नहीं मिला। और आज तक हम लोग सिर्फ इसी उम्मीद में हैं कि हमारे को HR पॉलिसी के लाभ मिलेंगे, लेकिन 10 साल से इंतजार के बाद हम लोग मायूस हैं, खाली हाथ हैं और मजबूर होकर के हमें इको गार्डन में इस तरह का धरना प्रदर्शन करना पड़ा। 30 तारीख से हम लोग 30 नवंबर से हम लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। आज 19 दिन हो गए और उसी के साथ आज हमने अपने उन साथियों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की जो लोग हमारे बीच नहीं रहे और उनके परिवारों को ठग लिया गया। क्योंकि आज उनका परिवार अगर कोई प्रतिपूर्ति मांगता है तो ये कहते हैं कि क्योंकि उनका इंश्योरेंस नहीं था, क्योंकि उनका मेडिकल नहीं था, तो इनको कोई लाभ नहीं दिया जा सकता। लेकिन इंश्योरेंस और मेडिकल देना किसका काम था? वो उन्हीं का काम था और उन्होंने अपना काम नहीं किया और भुगतना पड़ रहा है उनके परिवारों को। अगर आप लोगों की मांग नहीं पूरी की गई तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, हम लोगों की अगर मांग पूरी नहीं की गई तो हम अनवरत इसी तरह से धरना देंगे। हम किसी आश्वासन के क्रम में वापसी लौटने वाले नहीं हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ बोलने की नहीं है। इसका असर क्योंकि हम लोग फील्ड के लोग हैं, हम लोग फील्ड के लोग हैं। हमारे 825-26 जनपदों ब्लॉकों में हमारे कर्मचारी कार्यरत हैं। 75 जनपदों में हमारे कर्मी जो हम लोग साथी हैं वो कार्यरत हैं। तो वहीं से जो रास्ता निकलता है सत्ता को लेकर के, उस पर जाहिर रूप से इसका कोई ना कोई फर्क जरूर असर आएगा। ठीक है, चलिए।